अंदर कहीं जगह नहीं है। आप जहां है वहीं रुक जाइए। ये सब कुछ छोटा पड़ गया। आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप मुझे देख नहीं पाएंगे, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं, मेरा सौभाग्य है। भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। चालुक्य साम्राज्यದ राजधानी ಬಾದಾಮಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। भवानी बनशंकरी की भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। कर्नाटका में आप सभी द्वारा जिस प्रकार का स्नेह, जितना आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। मेरी जो लोग अभी आ रहे हैं उनसे प्रार्थना है, अंदर कहीं जगह नहीं है। आप जहां है वहीं रुक जाइए। और आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये सब कुछ छोटा पड़ गया। आप मुझे देख नहीं पाएंगे, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं, मेरा सौभाग्य है। भाइयों बहनों, हम तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, गाली ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है और इसलिए कोने से आवाज आ रही है, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। स्नेहितरे, मैंने सुना है कि सिद्धारामैया जी यहां कह रहे हैं कि बीते 3.5 साल में जो विकास यहां हुआ है ये उन्होंने कराया है। अब उनका ये वाक्य, उनका एक कबूलातनामा ये अपने आप में बता रहा है कि काम अगर कोई करता है तो डबल इंजन की सरकार काम करती है, और ये भी बताया किसी भेदभाव के बिना करती है। ये बीजेपी की सरकारी ही योजनाएं जिनका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिला है। यहां गांव की अच्छी सड़कें हुई तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण संभव हुआ। यहां हाईवे अच्छे हो रहे हैं तो ये भी डबल इंजन सरकार के प्रयास के कारण हो रहा है। आज रेलवे के इतने सारे प्रोजेक्ट पर तेज गति से काम चल रहा है
ये भी डबल इंजन सरकार की देन है। स्नेहितरे, वैसे तो सिद्धारामैया जी अब इस क्षेत्र को छोड़कर, आपको छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। वो हवा का रुख समझ गए हैं। लेकिन अगर अटकते भटकते इधर आ जाएं, तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा। आप सिद्धारामैया से सवाल पूछोगे क्या? पूछोगे क्या? आप उनको एक सवाल पूछेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, पूछेंगे? आप उनसे पूछिएगा कि आखिर इस क्षेत्र के गरीब भाई बहन इतनी सारी मूलभूत सुविधाओं से इसके पहले वंचित क्यों थे? बागलकोटे के 3 लाख से ज्यादा परिवारों को पहली बार नल से जल की सुविधा डबल इंजन सरकार ने दी। बागलकोटे के 25,000 से अधिक गरीब परिवारों के लिए पक्के घर डबल इंजन सरकार ने स्वीकृत किए। बागलकोटे के लगभग 6 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच मिला। करीब 5 लाख साथी दुर्घटना और जीवन बीमा की सरकारी योजना से जुड़े। करीब 1 लाख साथियों को पहली बार अटल पेंशन की सुविधा मिली। जिले के 8 लाख साथियों को पहली बार जनधन बैंक अकाउंट खुले। 7 लाख छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी का ऋण मिला। इतना सारा लाभ कांग्रेस सरकार में कभी नहीं मिल सकता। जिस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड 85% कमीशन खाने का हो, वो कभी जनता के हित में इस सेवा भाव से काम नहीं कर सकते। स्नेहितरे, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार गरीब के लिए अगर दिल्ली से 100 पैसा भेजती है, 1 रुपया भेजती है, अगर 100 पैसे भेजती है तो सिर्फ 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद से बोला था कि 85% बीच में ही कोई लूट लेता है। भाइयों बहनों, ये कौन सा पंजा है जो 1 रुपये में से 85 खा जाता है? यही कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा। कांग्रेस के यही कुकर्म रहे कि हमारा देश इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा। सहोदर सहोदरियों रे, जिन बीमारियों को कांग्रेस ने अपने वर्षों के शासन में मजबूत किया, अब बीजेपी उन्हीं बीमारियों का परमानेंट इलाज कर रही है। कांग्रेस की लूट के सिस्टम को बीजेपी ने आधार, मोबाइल और जनधन अकाउंट का ऐसा त्रिशूल चलाया है कि उनकी सारी पुरानी आदतें तहस नहस हो गई है।